आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और एकादशी माता की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है, यदि आपने किसी कारणवश व्रत नहीं भी रखा है, तो भी देवउठान एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन सभी को सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। यही वो समय होता है जब भगवान विष्णु भी 4 महीने की निद्रा पूरी करके जागते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान श्री हरि को घंटे, घड़ियाल, शंख आदि बजाकर, ढोल नगाड़े आदि बजाकर उन्हें उठाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री हरि, अब आपने 4 महीने की योग निद्रा का समय पूरा कर लिया है, अब आपके जागने का समय है। इसलिए हे देव, उठिए, जागृत होइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते समय फिर सच्चे मन से आज की जो कथाएं मैं आपको सुनाने वाली हूं, उन कथाओं को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष योग निद्रा में ही रहते हैं, और आपके ऐसा करने से तो संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रतिवर्ष 6 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा, जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। मान्यता है कि तभी से देवउठान एकादशी का ये महापर्व मनाया जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, न ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे, सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहां पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा,
कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, हे प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार करते थे।